जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आजकल हर किसी को कोई ना कोई परेशानी परेशान करती ही है। इस धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे कि कोई परेशानी ना हो या वो पूरी तरह से खुश हो। वो हम कहते हैं ना कि दूसरे थाली का पानी भी हमें घी की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना कि जैसे दूसरे का दुख हमें अपने दुख से कम ही लगता है। जी हाँ दोस्तों, पर ऐसा नहीं है। आपको जो परेशानी है उसमें आप परेशान हैं, किसी और को कोई और परेशानी है वो उसमें परेशान है। तो हर दुख हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से हर किसी को परेशान करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का जो समाधान है मैं इसमें परेशानियों के साथ उसके उपाय बताऊंगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं जो उपाय बताती हूँ अगर आप स्किप करके देखोगे तो उपाय समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको पूरा देखें। तो चलिए, पहली परेशानी लोगों को ये होती है कि अगर आपका बनता हुआ काम बिगड़ता हो, लाभ ना हो या कोई भी परेशानी हो तो क्या करना चाहिए ऐसे में। हर मंगलवार को हनुमान जी को जटों में बूंदी चढ़ाकर उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों को बांट दें। दूसरा, शनि या राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो, अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, मतलब जैसे कोई जादू टोना, काला जादू, जो कुछ भी हो, तो इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए। इसके निवारण के लिए शनिवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर लाएं। जलदार मतलब इसमें पानी हो। उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा 1 कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत लाभकारी होगा और इन सब समस्याओं से आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरी समस्या है कि यदि आपको सही नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है तो क्या करना चाहिए। तो इसके मैं 3 उपाय बताऊंगी, आप इसे ध्यान से सुने। पहला उपाय, कुएं में दूध डालें। उस कुएं में पानी होना चाहिए जिसमें आपको दूध डालना है। दूसरा उपाय, काला कंबल किसी गरीब को दान में दें। कोई भी अच्छा दिन हो, जैसे पूर्णिमा हो, शनिवार हो या मंगलवार हो, आप उस दिन काला कंबल किसी गरीब को दान दे सकते हैं। तीसरा उपाय, 6 मुखी रुद्राक्ष की माला, 108 मनकों वाली माला धारण करें, जिसमें हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरोए हों। तो दोस्तों, ये थे उसके 3 उपाय। चलते हैं अगली परेशानी की तरफ। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा हो या आप जहाँ पर काम करते हैं, आप कई सालों से उसी जगह पे उसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका प्रमोशन नहीं होता, होते होते रुक जाता है, तो क्या करना चाहिए। तो चलिए उपाय की तरफ चलते हैं। पहला उपाय है कि गुरुवार को किसी मंदिर में पीले वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान करें। दूसरा है, हर सुबह नंगे पैर घास पर चलें। जी हाँ दोस्तों, हर सुबह नंगे पांव घास पर चलना चाहिए।
इससे आपकी ये प्रॉब्लम तो दूर हो के ही साथ आपके पास अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी और इससे आँख की रोशनी भी मजबूत होती है। तो दोस्तों ये थी उपाय। दोस्तों अब चलते हैं अगली परेशानी की तरफ। अगर किसी का पति उसकी बात ना मानता हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़िद्दी है, सही बात कहने पे भी वो नहीं मानता, बस अपनी मन की करता है और उसे जो समझ में आता है वही करता है, जिस वजह से महिलाएं पत्नी बहुत परेशान रहती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, जिस वजह से घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्रोत का पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाएं। यदि पति वहाँ पर ना हो तो उनकी फ़ोटो के सामने जाएं। पान का पत्ता रोज़ नया लें, जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। रोज़ प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रख दें। 43 दिन बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाह कर दें। शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे उपाय जो बहुत सारी महिलाएं जिस वजह से परेशान रहती हैं। अब चलते हैं आगे की परेशानी की तरफ। यदि आपको धन की परेशानी है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा या आप अच्छे करियर की तलाश में हैं, तो कौन सा उपाय करना चाहिए? किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए, लेकिन ताला खरीदते वक्त ना तो उस ताले को आप खुद खोलें और ना ही दुकानदार को खोलने दें। ताले को जांचने के लिए भी न खोलें। उसी तरह से डिब्बी में बंद का ताला दुकान से खरीद लें। इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रख दें। शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब भी कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला जरूर खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आजमाया हुआ उपाय है। आप सभी इसको करके ज़रूर देखिए। और मैं जो भी उपाय बता रही हूँ ये सारे सिद्ध उपाय हैं जो कि लाल किताब के सारे उपाय हैं। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं अगली परेशानी की तरफ। अगर आप अपना मकान, दुकान या कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रही हो तो क्या करना चाहिए? बाजार से 86 साबुत बादाम जो कि छिलके सहित होने चाहिए वो ले आइए। सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाइए। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिव जी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी को बेचने की प्रार्थना कीजिए और उन 2 बादामों में से एक बादाम वापस ले आइए। उस बादाम को लेकर घर में कहीं अलग रख दीजिए। ऐसा आपको 43 दिन तक लगातार करना है। रोज़ 2 बादाम लेकर एक वापस लाना है। 43 दिन के बाद जो बादाम आपने घर में इकट्ठा किए हैं उन्हें जल प्रवाह, बहते जल, नदी किसी भी में प्रवाह कर दें। आपका मनोरथ
ज़रूर पूरा होगा। यदि 43 दिन से पहले ही आपकी सौदा हो जाए या आपकी घर बिक जाए तो भी उपाय को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा उपाय करके 43 बादाम जल प्रवाह करने चाहिए, अन्यथा कार्य में रुकावट भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ परेशानियां जो आए दिन हर किसी को परेशान करती है या हर लोग परेशान रहते हैं। तो मैंने इसमें उसके उपाय बताए हैं। आप पूरे सच्चे हृदय से, जो सही तरीका होता है, जो भी मैंने बताया है वैसे इस उपाय को करके देखें। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आपका उपाय फलित नहीं हुआ तो आप उसे छोड़ दें। अगर एक बार में आपके उपाय फलित नहीं होते हैं तो आप उससे फिर दोबारा भी करें, आप उसे ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर हमेशा आती रहती हूँ। धन्यवाद।